इब्ने आदम की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक ने इस दुनिया में दो मखलूक को नाजिल किया, जिनमें एक जिन और एक बिन थे। बिन के लिहाज से जिन्नात की ताकत बहुत ज़्यादा थी और जिन्नात ने बिन्नात को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह पाक ने जिन्नात के खात्मे के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल किया। फरिश्तों ने आते साथ जिन्नात को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो अज़ाज़ील जो कि फरिश्तों के साथ ही जन्नत में रहता था, उसने आके जिन्नात के बारे में सिफारिश की और अल्लाह पाक से दुआ की कि इन लोगों को बख्श दें। तो अल्लाह पाक ने उन फरिश्तों को वापस बुला लिया और शैतान यानी अज़ाज़ील ने उसी पानी के ऊपर अपना तख्त बना लिया। अज़ाज़ील यानी कि शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त रखता है और हर रोज़ जिन्नात की तमाम मखलूक उसके पास हाजिर होती है। और याद रखें, जिन्नात की सिर्फ वही मखलूक वहाँ पे मौजूद होती है जो कि मुसलमान नहीं है। अजीज दोस्तों, याद रखें, जादूगर जब भी किसी इंसान पर जादू करता है तो जादू करने के लिए या जादू का असर दिखाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ही ज़रूरत होती है, वो जिन्नात होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसा अमल बताएंगे, ये अमल आप ज़रूर करके देखें। इंशाल्लाह बहुक्म खुदा आपके ऊपर जादूगर जितनी मर्जी कोशिश करे कि आप पे जादू का असर हो जाए, लेकिन आपके ऊपर जादू का असर नहीं होगा। और मेरे बहुत सारे बहन भाई अगर जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं, यानी कि इस तरह की दोस्ती कि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो हम लोग खुशी खुशी अपनी अपनी दुनिया में रह लें, तो ये वाली दोस्ती भी अगर आप करना चाहें तो आप इस अमल से वो दोस्ती भी कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपके ऊपर जादूगर बहुत सारे वार कर रहा है, जैसा कि हमें आए रोज मैसेजेस आते हैं कि हम अपने जादू का इलाज तो करते हैं, 2-3 दिन हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा हम पे जादू का असर हो जाता है। याद रखें, इस अमल को करने के बाद आपके ऊपर दोबारा जादू का असर नहीं होगा। अगर हम जादू की निशानियों की बात करें तो जादू की तो वैसे बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन हम आपको थोड़ी खास निशानियां यानी कि वो निशानियां जो सिर्फ और सिर्फ जादू के अंदर ही मौजूद होंगी, हम आपको वो निशानियां भी बता देते हैं। मैदे में यानी स्टमक में कसरत से दर्द रहना यानी दायमी दर्द रहना, सोते हुए झटके लगना, ऐसा लगना कि किसी ने पकड़ के आपको खिलाया है, सोते हुए ड्रान में ख्वाब देखना, ऐसा लगना कि आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, ऐसा लगना कि कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसा लगना कि आपके ऊपर कोई जिन्नात या कोई डरावनी चीज आ रही है, या बाज़ औक़ात ऐसी बीमारी में पड़ जाना जो डॉक्टरों के लिहाज से तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कमजोरी बढ़ते जाना, जबकि आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाएं, अपने टेस्ट भी करवाएं, वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हों। अजीज दोस्तों, अगर आप जिन्नात से दोस्ती या अगर आप ये चाहते हैं कि जादू के जरिए आप पे असर ना हो, यानी कि अगर जिन्नात आपके पास जादू लेके आए तो दूसरे जिन्नात उसको रोक दें, तो आपने एक छोटा सा अमल करना है। हड्डियां यानी कि गोश्त की हड्डियां, और वो हड्डियां जिस पे बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो, यानी कि जो ज़िबा किया हुआ आपके पास गोश्त आता है, उसे आप पकाएं, उसको आप खाएं। जो उसके बाद हड्डियां बच जाएं तो उन हड्डियों को आपने गिराना या ज़ाया नहीं करना। आप उन हड्डियों को उठाएं और किसी साफ जगह पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का पाँव ना आता हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गंद मौजूद ना हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नाली या नाले का पानी ना आता हो, आपने किसी ऐसी जगह पे हड्डियां रख देनी है और ये नियत करनी है कि ये हड्डियां मैं इसलिए रख रहा हूँ कि जो मेरी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जिन्नात हैं, वो जब ये हड्डियां खाएंगे तो उनका पेट भरेगा और मुझे इससे खुशी होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी सलाहियत अता फरमाई कि मेरे ज़रिए किसी मखलूक का पेट भरने होगा। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिन्नात का पसंदीदा खाना हड्डियां और उनके जानवरों का पसंदीदा खाना आपके जानवरों का गोबर है। तो याद रखें, जैसे ही जिन्नात वो खाना खाएंगे वो आपकी हिफाजत करना शुरू हो जाएंगे। जब कोई शैतानी जिन आपके ऊपर हमला करने के इरादे से आएगा तो वो जिन्नात मुकम्मल तौर पर आपकी हिफाजत भी करेंगे, बल्कि उसको वहां से भगा भी देंगे। तो अजीज दोस्तों, जादूगर एक बार, 2 बार या जितनी बार मर्जी आप पे जादू करने की कोशिश कर ले, वो जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा। क्योंकि याद रखें, जादू करने के लिए, जादू करवाने के लिए, जादू होने के लिए जादूगरों को जिन्नात की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बगैर जादू का असर नहीं हो सकता। तो जब जिन्नात ही आपकी हिफाजत करना शुरू कर देंगे तो जादू का असर आप पे नहीं होगा। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके ज़रूर शेयर करें
کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے کوئی پریشانی، کسی کی زندگی سے کوئی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔